students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay students, today we will going to do the writing skills. Okay बेटा, आपने अर्लियर क्लासेस यानी कि आपने 6th, 7th, 8th वहाँ पे आप लोगों ने नोटिस राइटिंग किया, पैराग्राफ राइटिंग किया, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस किया, यानी कि बेटा जिसके अंदर हम अपने व्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो सामने वाले को इम्प्रेस करे। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? राइटिंग स्किल। दैट मीन्स इट इज़ अ स्किल विच इन्फॉर्म और इम्प्रेसेस the teachers, the orators, the writers, everyone, and they says that wow, how well he has written using the expressive words, valuable words, worthy words. Okay beta, if we talk about +1 and +2, अगर हम दोनों ही क्लास की बात करें, +1 और चाहे +2 की बात करें बेटा, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये जो 4 टॉपिक्स जो अपने हैं बेटा, ये चारों के चारों आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बेटा, और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स। जो कॉमन चीज़ें जो इनके अंदर हैं उन्हें मैं पहले हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले 30 to 40 वर्ड्स में भी लिखा जाता है। जितना लिमिटेड आप लिखते हैं बेटा उतना ही इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स ही है, तो आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। हमेशा इसे बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। ऑलवेज इट इज़ रिटन इन अ बॉक्स। ओके बेटा, जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिगार्डिंग होती है डेट, प्लेस, या फिर आप इसे वेन्यू के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ डेट ले लिया आपने, प्लेस ले लिया, उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपका उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आपका नोटिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीफ गेस्ट को भी मेंशन करना पड़ता है। और अगर आपने चीफ गेस्ट को बुलाया है तो ऑब्वियस है कि आप उसके अंदर उस टाइमिंग को भी मेंशन करेंगे कि अगर पेरेंट्स आ रहे हैं, अदर गेस्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपको उसके अंदर आपको टाइमिंग भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ बेटा डेजिग्नेशन, जब भी आप उसे कंक्लूड करते हो, और दूसरी बात जब भी हम लोग नोटिस राइटिंग की बात करते हैं बेटा तो उसके अंदर हमेशा नोटिफिकेशन प्रीवियसली दिया जाता है, यानी कि आपके स्कूल में ये होगा तो ऑब्वियस है कि हम इसे पास्ट टेंस में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। हम इसके अंदर विल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको देती हूँ नोटिस राइटिंग के अकॉर्डिंग, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। ये सब एक जनरल चीज़ें थी जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ नोटिस राइटिंग। ओके बेटा, नोटिस राइटिंग है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्कूल है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, या फिर वो कोई बुक फेयर लगाना चाहता है, या फिर स्पोर्ट्स मीट है, एनुअल फंक्शन है, या फिर लॉयंस क्लब के द्वारा कोई हेल्थ अवेयरनेस है। इस तरह की काफ़ी सारी नोटिफिकेशन स्कूल्स के थ्रू की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि आप एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स को नीचे से ओपन छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो राइटिंग पैड है वो थोड़ा नीचे तक चला जाता है, और कई बार बच्चे गलती करते हैं कि वो 2 लाइन लगा के फिर दोबारा से लिखते हैं, तो वो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बेटे यहाँ पे सबसे ईजी चीज़ है फॉर्मेट को याद रखने के लिए, वो क्या है बेटा? सबसे पहले तो जैसे हम हमारे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, न्यू लाहौरिया विद्या मंदिर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। Now what you are going to do that where it is organizing, यानी कि मेन हेडिंग। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं बेटे? मेन हेडिंग। ओके, मेन हेडिंग हमें क्या बताता है, और इसके जितने भी मेन हेडिंग है बेटा वो सब कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि मेन हेडिंग है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो हमारी मेन हेडिंग है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और लेते हैं दैट लॉयंस क्लब या एनएसएस कैंप इज ऑर्गेनाइजिंग स्वच्छ भारत अभियान, या इस तरह की और काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, सोशल इन्वॉल्वमेंट, तो आप वो और लिखेंगे कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे बच्चे नोटिस, जो कि कैपिटल लेटर में होगा, फिर आप दोबारा से लेफ्ट साइड में आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे, जैसे जो भी डेट है XX, और यहाँ पे आप मंथ लिखेंगे, और यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे, जिसे आप लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद भी बेटा दोबारा से आप मिड में मूव कर जाइए। मिड में मूव करने
क्या लिखेंगे बेटा? सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी कि हमने बात कर ली कि कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसके लिए कि जो सब हेडिंग है वो हमें बताती है कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ। मेन हेडिंग सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है। उसके बाद में आप लिखते हैं सब हेडिंग कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसके बाद में बेटा आपने सब हेडिंग लिख लिया, उसके बाद में आप यहाँ से लिखना शुरू करते। आप यहाँ पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मत दीजिए, आप लिखिए इट इज टू इन्फॉर्म। ओके बेटा, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज टू इन्फॉर्म दैट। अब आपने देखा यहाँ पे हमने टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। आ रही है बात समझ? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू लाहौरिया विद्या मंदिर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब आपने देखा एक तो हमने ग्रामेटिकल पोर्शन इसको यूज किया। बेटे राइटिंग स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड ग्रामर के साथ में लिंक करती है। तो अगर आप ये सोचें कि हमारी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रही है तो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट the integrated grammar, the tenses, the prepositions, the conjunctions, but you have to think about them, then you only can write the impressive and very worthy words in your writing skills. Okay beta? To going to organize. Okay? आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब आप इस चीज को लिख रहे होते हैं बेटा तो आपने देखा एक डेट यहाँ पे मेंशन हो रही है। Let me rub out and tell you. आपने देखा कि एक डेट यहाँ पे मेंशन हो रही है और आप एक डेट जो अंदर बॉक्स के अंदर जो फिल कर रही है बेटा नीचे कि when the thing is going to organize, when the function is going to organize, तो that date is totally different. So you have to make the date, then where is the place, okay, what is the timing, and who is the chief guest. If any honorable person is invited for that function, so even you have to write the chief guest also. This is a one example I am showing you. These types of many examples you will get, and here you have mentioned the chief guest also. Then after that everything must be put up. It should not be at all written in past tense. It always must be written in future, or it involves the coming purposes. Okay, so here plays a very important role how to conclude it. Not any specified words are given over here. What you are going to do over here, you just usually what happen, for example, you are the head boy of New Lahoria Vidya Mandir. So what you are going to write here, you are going to write head boy or head girl, or if I am given in this chance of literally to give a literature like a literature impacts are given and I am given the authority, so I would have written secretary over there. So that is here you have to mention it is already given in your questions. Okay, now what you are going to do, then you have to write your name over here. Understood? That means firstly you have to write your designation, then you are going to write your name, and over there you have to mention your signature. This is how we write a notice. In our next channel, in our next impact, we are going to do advertisement. Thank you very much, students.